हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था, जैसे में बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था। प्रथम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें भी हेक्टर मुनरो कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, जो वायसराय भी था। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने तीसरे मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, राजपक्षे या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस सुख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो यह गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा है। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक सेवा शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल यह लॉर्ड डलहौजी था, और इन्होंने ही ट्रेन की सुविधा भी भारत में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, किस सुख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। और 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हो गई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर यह 1757 ईस्वी में बनाया गया था, जब यह प्लासी का युद्ध जीता था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध यह मराठों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? तो डलहौजी ने। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ यह गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा यह 1835 ईस्वी में मैकाले के मिनट से पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तहत
मीर कासिम के तहत सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। तो यह कौन थे? तो यह थे शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट है, काल कोठारी जो ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कहाँ घटी थी? तो यह घटी थी कलकत्ता में। कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। किसने? तो रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट है, कौन सा निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था? तो यह निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध, जिसके कारण अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो दिल्ली का शासक कौन था उस समय? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था उस समय दिल्ली का शासक। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो यह मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, किससे शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो यह ब्लैक होल की घटना यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे और यह 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। जब वारेन हेस्टिंग था उस समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन यह मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो यह किया था मुर्शीद कुली जाफर। कौन किया था? मुर्शीद कुली जाफर खां। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो यह द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो मद्रास के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड मैकी रेनी। कौन था? लॉर्ड मैकी रेनी। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल यह था वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब की राजा रणजीत सिंह की राजधानी यह कहाँ थी? तो लाहौर में थी। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में इसमें विजयी हुआ था हैदर अली। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध जो 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है,
किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जी को बाकला द बाबा भी कहा जाता है। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।